$29 अरब का धमाका बगैर एक भी गोली चलाए मशरक़ वस्ता में एक ऐसा मुआशी एटम बम चला दिया गया जिसने तेहरान से लेकर अबू ज़हबी तक जलजला बर्पा कर दिया है। क्या दो बैलिस्टिक मिसाइलों ने ईरान की सबसे बड़ी मुआशी शरियान काट दी? मुत्तहिदा अरब अमारात का वो एक फैसला जिसने ईरान को तारीख़ सबसे बड़े मुआशी घेराव में धकेल दिया है। मिडल ईस्ट में अब जंग सिर्फ ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से नहीं बल्कि बैंकिंग सिस्टम्स और तिजारती बंदरगाहों से लड़ी जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ अरबों डॉलर का तिजारती लेन देन यकसर बंद करके एक खामोश मगर इंतहाई मोहलिक मुआशी जंग का आगाज कर दिया है। क्या ये वाकई सिर्फ दो मिसाइलों का रद्दअमल है या इसके पीछे छुपी है कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम? इस व्लॉग में पसे पर्दा हकायक और ईरान और यूएई की कशीदा सूरत हाल का मंजरनामा आपके सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। नाजरीन, खलीज फार्स का इलाका दहाइयों से आलमी सियासत, तवानाई की तरसील और फौजी टकराव का मरकज रहा है। तहम हालिया दिनों में पेश आने वाले वाक़यात ने इस खित्ते में एक नया और इंतहाई तशवीशनाक मोड़ इख्तियार कर लिया है। मशरक़ वस्ता में रिवायती तौर पर जब भी दो ममालिक के दरमियान तनाज़ा जन्म लेता है तो इसका नतीजा फौरी तौर पर फौजी नकलो हरकत, बॉर्डर सिक्योरिटी की सख्ती और जंगी हिकमत अमली की सूरत में सामने आता है। लेकिन इस बार ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जन्म लेने वाली शदीद तरीन कशीदगी महज सरहदों या मैदान जंग तक महदूद नहीं रही, बल्कि उसने एक संगीन तिजारती और मुआशी महाज की शक्ल इख्तियार कर ली है। यूएई की जानिब से ईरान के साथ हर किस्म के तिजारती लेन देन, बरामदात, दरामदात और कमर्शियल सरगर्मियों पर अचानक और सख्त पाबंदी आयद करने का फैसला एक ऐसा मुआशी धमाका है जिसके असरात न सिर्फ तेहरान और अबू ज़हबी तक महदूद रहेंगे बल्कि पूरे मशरक़ वस्ता, जनूबी एशिया और आलमी तवानाई मार्केट पर भी मुरतब होंगे। इस फैसले की बुनियाद एक इंतहाई संगीन सिक्योरिटी वाक़े पर रखी गई है जिसने दोनों ममालिक के दरमियान कायम दहाइयों पर मुहित मुआशी और सिफारती तवाज़ुन को हतमी तौर पर हिलाकर रख दिया है। इस नई कशीदगी का फौरी सबब यूएई का वो दावा है जिसमें उसने ईरान पर अपनी सरजमीन को बराह रास्त निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया है। अमाराती हुकाम और अस्करी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ ईरान की सरहद के अंदर से दो बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए जिनका हदफ मुत्तहिदा अरब अमारात का जोग्राफियाई इलाका था। अमाराती एयर डिफेंस सिस्टम ने दोनों मिसाइलों को फ़ज़ा ही में सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर निशाना बनाया और तबाह करने का दावा किया। इस वाक़े के फौरन बाद अमाराती हुकाम ने मुल्क भर में सिविल डिफेंस और मिसाइल अलर्ट जारी किया। शहरी और गैर मुल्की मुकीमों को हिदायत की गई कि वो फौरी तौर पर खुले मकामात से हटकर घरों के अंदर चले जाएं, खिड़कियों और शीशे की दीवारों से दूर रहें और मुमकिना सानवी धमाकों के पेश नज़र महफूज या ज़ेर ज़मीन बंकर्स में पनाह लें। ईरान की जानिब से इस वाक़े के फौरी बाद एक रस्मी और सख्त तरदीद सामने आई। तेहरान के तर्जुमान का कहना है ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ कोई मिसाइल फायर नहीं किया, न ही मौजूदा हालात में उसके पास ऐसा इक़दाम करने का कोई मंतकी या सियासी जवाब मौजूद है। लेकिन यूएई ने इस तरदीद को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया है। अमाराती हुकाम का मौक़िफ़ है कि उनके जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस एयर डिफेंस और रडार सिस्टम मिसाइलों के सोर्स और उनकी समत की निशानदही में किसी किस्म की गलती का मुर्तकिब नहीं हो सकता। इस संगीन सिक्योरिटी चैलेंज के बाद अबू ज़हबी के पास बुनियादी तौर पर दो रास्ते मौजूद थे। पहला रास्ता फौजी ताकत से दिया जाता जवाब और ईरानी तंसीबात या हुदूद में जवाबी कार्रवाई। दूसरा रास्ता ईरान की मुआशी शरियान को काटकर उस पर गैर मामूली इक्तिसादी दबाव डाला जाता। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंतहाई दाना मगर ईरान के लिए इंतहाई मोहलिक दूसरे रास्ते यानी मुआशियो तिजारती नाकाबंदी का इंतखाब। अबू ज़हबी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि फौजी तसादुम पूरे खित्ते को तबाही की तरफ धकेल सकता है जिसका नुकसान खुद अमारात के सयाहती और मालियाती मराकज़ दुबई और अबू ज़हबी को होगा, जबकि तिजारती पाबंदियाँ एक ऐसा खामोश हथियार हैं जो ईरान को किसी फौजी जंग से ज़्यादा मुआशी तौर पर मफलूज कर सकती हैं। ईरान के लिए यूएई सिर्फ एक आम पड़ोसी या तिजारती शराकतदार नहीं था बल्कि आलमी मुआशी बरादरी से मुंसलिक रहने के लिए उसकी सबसे बड़ी मुआशी विंडो है। ईरान और यूएई के दरमियान सालाना दो तरफा तिजारती हजम तकरीबन $29 अरब पर मुहित है जो कि पाकिस्तान की मजमूई कुल बरामदात के करीब तर है। ये तिजारत बुनियादी तौर पर री एक्सपोर्ट, गैर तेल बरामदात और बुनियादी अशिया ज़रूरत की दरामद पर मुश्तमिल है जिसके लिए जबल अली पोर्ट और दुबई फ्री जोन्स मरकजी लॉजिस्टिक मराकज़ के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे हैं। ईरान पर अमरीका और मगरबी ममालिक की जानिब से आयद करदा सख्त तरीन मालियाती पाबंदियों और स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से इखराज के बाद दुबई और अमाराती बंदरगाहें ही वो वाहिद और बुनियादी रास्ता थी जहां से ईरानी ताजरी एक्सपोर्ट मैकेनिज्म का सहारा लेकर दुनिया भर से सामान मंगवाने और बेचने की सलाहियत रखते थे, जबकि ईरान की जरूरत की मशीनरी, अद्वियात और दीगर अशिया अमारात के जरिए तेहरान पहुंचती थी।
अब इस 29 अरब डॉलर की तिजारती शरियान के यकसर बंद होने से ईरान की मईशत पर ऐसा सख्ता तारी होने का खदशा है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। नाजरीन, यूएई का ये इक़दाम एक ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान पहले ही तारीख़ शदीद तरीन मुआशी और सिफारती बहरानों से गुजर रहा है। ईरान के इलाकाई और आलमी तिजारती रास्ते पहले ही गो न गो मसाइल का शिकार हैं। अगरचे ईरान और पाकिस्तान की तवील सरहद मिलती है और दोनों के दरमियान बॉर्डर ट्रेड की वसी सलाहियत मौजूद है, लेकिन अमरीकी पाबंदियों के डर से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाकायदा बैंकिंग चैनल कायम नहीं हो सका। बॉर्डर ट्रेड महदूद सतह पर जारी है जो किसी भी तरह अमाराती तिजारत का मुतबादिल नहीं बन सकती। चीन की सालिसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल तो हुए, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और मुआशी ताल्लुकात अब भी उस सतह पर न पहुंच सके कि वो ईरान के मुआशी बहरान को सहारा दे सकें। अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत के साथ बॉर्डर पर वक्तन फवक्तन होने वाले तनाज़ात और अफगानिस्तान की अपनी कमजोर मईशत के बाद ये रास्ता ईरान के लिए बड़ा मालियाती फायदा लाने में नाकाम रहा है। चाबहार पोर्ट भारत की जानिब से सरमाए की फराहमी में ताखीर और आलमी पाबंदियों की जद में आने के खदशात की वजह से चाबहार बंदरगाह अभी तक वो मरकजी तिजारती हब नहीं बन सकी जो गवादर या जबल अली का मुकाबला कर सके। आलमी समंदरी रास्तों बिलखुसूस बाबुल मंदब और बहरा अहमर में जारी कशीदगी और अमरीकी बहरी बेड़े की मौजूदगी के बायस ईरानी बहरी तिजारत शदीद तरीन दबाव का शिकार है। यूएई की जानिब से इक्तिसादी दरवाजे बंद किए जाने के बाद तेहरान में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है और ईरानी क़यादत ने फौरी तौर पर मुआशी नाकाबंदी को तोड़ने के लिए सिफारती हंगामी इक़दाम शुरू कर दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने ख़ित्ते के मुख्तलिफ ममालिक के हंगामी दौरे और राबिते शुरू किए ताकि अमाराती पाबंदियों से पैदा होने वाले खला को पुर किया जा सके। इस सिलसिले में ईरान की तमाम तर तवज्जो इस वक्त इराक पर मरकूज हो चुकी है। इराक इस वक्त ईरान का वाहिद बड़ा मुआशी और तिजारती सहारा बचता है। ईरान इराक को बड़ी मिक़दार में बिजली और कुदरती गैस फराहम करता है। बगदाद और तेहरान के दरमियान रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की तिजारत बहुत वसी है। हालिया सिफारती राबितों के दौरान इराकी हुकाम ने ईरान को यकीन दिलाया कि वो अपने दरीना दोस्ताना ताल्लुकात को कायम रखेंगे और दो तरफा तिजारत में किसी किस्म की बैरूनी रुकावट हायल नहीं होने देंगे। ईरान और अमारात के इस तनाज़े के साथ साथ खिते की जियो पॉलिटिक्स में एक बड़ा और मौसर मोड़ सऊदी अरब की मुतहरिक सिफारतकारी है। इराक के शामी और कुर्दिस्तान के खुद मुख्तार इलाके में हालिया हमलों और सिक्योरिटी ड्रामे के बाद सऊदी अरब ने इराकी हुकूमत से करीबी राबते कायम किए। रियाद ने कुर्दिस्तान रीजन पर होने वाले हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सऊदी अरब का कहना है वो इराक की सलामती, इस्तेहकाम और खुद मुख्तारी के साथ खड़ा है। नाजरीन, ये पेशरफ्त इस बात का वाज़ेह सबूत है कि मशरक़ वस्ता में ताकत का तवाज़ुन बदल चुका है। सऊदी अरब एक तरफ ईरान के साथ ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन दूसरी तरफ वो इराक में ईरानी असर और रसूख को यकतरफा तौर पर बढ़ने से रोकने के लिए बगदाद और अरबेल कुर्दिस्तान के साथ अपनी मुआशी और सिफारती ताल्लुकात को तेज़ी से मजबूत कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल ये हो चुकी है कि मशरक़ वस्ता में जारी जंग और कशीदगी का दायरा अब सिर्फ बमबार तैयारों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये तनाज़ा एक मल्टी डायमेंशनल जंग बन चुका है जो दर्ज झैल महाजों पर लड़ी जा रही है। सरहदों की नाकाबंदी, दरामदात और बरामदात पर पाबंदियाँ और बैंकारी निज़ाम की मअतली, तेल और गैस के तरसीली रास्तों पर कंट्रोल हासिल करने की जंग, खित्ते के ममालिक के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम होना और मुतबादिल इत्तेहादियों की तलाश, अमरीकी बहरी नाकाबंदी, यूरोपीय यूनियन का सख्त मौक़िफ़ और अब यूएई का 29 अरब डॉलर की तिजारत को मुअत्तल करने का फैसला। इस तमाम तर सूरत हाल के नतीजे में ईरान के सामने आने वाले दिनों में इंतहाई सख्त और पेचीदा चैलेंजेस का पहाड़ खड़ा हो चुका है। अमाराती पाबंदियों के ऐलान के साथ ही आज़ाद मार्केट में ईरानी रियाल पर शदीद दबाव आएगा, क्योंकि दुबई की मंडियों से ईरान को दरकार गैर मुल्की करेंसी बिलखुसूस अमरीकी डॉलर हासिल होते थे। अगरचे चीन अब भी ईरान से काफ़ी मिकदार में खाम तेल खरीद रहा है, लेकिन अमाराती बंदरगाहों का रास्ता बंद होने से पेट्रोकेमिकल मसनूआत और सालसी तिजारत को शदीद धचका लगा है। मुआशी शराकतदारों के कट जाने से आम शहरी की क़ुव्वत खरीद मजीद मुतासर हो सकती है। खलीज फार्स में उभरता हुआ ये तनाज़ा इस बात की निशानदेही करता है कि 21वीं सदी में जंगें सिर्फ बारूद से नहीं बल्कि मुआशी पाबंदियों और तिजारती बॉयकॉट से भी लड़ी जाती हैं। तेहरान के लिए किसी मिलिट्री हमले से कम ये साबित चीज़ नहीं होगी। ईरान जो पहले ही आलमी मुआशी अलग थलगपन का सामना कर रहा था, उसके लिए अब अपने वजूद को बरकरार रखने, मईशत को सहारा देने और मुआशी शरियानों को चालू रखने के लिए इंतहाई गैर मामूली इक़दाम करने होंगे। अगरचे तेहरान सिफारती महाज पर इराक, चीन या रूस के जरिए इन अमाराती पाबंदियों का मौसर हल तलाश करने में नाकाम रहता है, तो आने वाले दिनों में ईरान को न सिर्फ मैदान जंग में बल्कि अपने मुआशी, तिजारती और मालियाती महाज पर तारीख़ संगीन तरीन बहरान का सामना करना पड़ सकता है।
इसका फैसला भी आने वाले चंद हफ्तों की सिफारती इक्तिसादी पेशरफ से होगा। नाजरीन, जब मुआशी शरियानें कटती हैं तो हुकूमतों की बुनियादें हिल जाती हैं। अरबों डॉलर का ये तिजारती बॉयकॉट ईरान के लिए किसी भी मिलिट्री स्ट्राइक से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब सवाल ये नहीं कि ईरान इसका जवाब कैसे देगा, सवाल ये है कि क्या तेहरान इराक, चीन और रूस के सहारे इस मुआशी नाकाबंदी को तोड़ पाएगा या मशरक़ वस्ता में ताकत का ये बदलता तवाज़ुन ईरान को मुकम्मल तौर पर तनहा कर देगा। आपकी इस बारे क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।